और बीकानेर, आप नागौर में आ जा रहे हो, 6 महीने बाद आओगे तो आपको टोटल नागौर में जो सड़कें मिलेगी, दिल्ली के पैसे की हाईटेक 4 लेन सड़कें मिलेगी, सारी की सारी। ये प्रयास मैं कर रहा हूं। और प्रत्येक गांव जो इसके बीच आएगा, प्रत्येक गांव वालों को तकलीफ नहीं, इसलिए सब जगह फ्लाईओवर बनेंगे, ऊपर से जाएगी नीचे आराम से, गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं रहे। और मैं चाहूंगा कि खरनाल जो तेजाजी महाराज का स्थान है, मैंने गडकरी जी से बात करी, मैंने कहा आप एक बार पूरी रिपोर्ट मंगाएं कि सिंगल पिलर पे एक बड़ा फ्लाईओवर, नीचे से भी जगह मिले और ऊपर से वाहन चलते रहे, ताकि मंदिर हमारा दिखता रहे। हाईटेक फ्लाईओवर जो दिल्ली के अंदर बने हुए, वैसा फ्लाईओवर का निर्माण खरनाल के अंदर हो। अब आप बताइए, ये चीजें 60 साल पहले भी हो सकती थी, तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। लेकिन करता कौन? वो करते जो सांसद थे, जो दिल्ली में मंत्री थे, दिल्ली जिनके नाम से चलती थी। आपके यहाँ के साहब थे, कई दादाजी, कई नागौर के दादाजी थे, काम नहीं किया, बर्बाद करके छोड़ दिया, नरेगा में मजदूरी करके पेट पालन कर रहे। और आप उनके बच्चों की जोर से भाषण में तालियां बजाते कि देखो क्या जोरदार बोला है। तो क्या करोगे बोलने से? बोलते तो एंकर है, वो एंकर कितना अच्छा बोलते जो एंकरिंग करते हैं, उनके साथ हो जाओ सारे सारे। भाषण पे मत जाओ, अंग्रेजी पे मत जाओ। धरातल पे कौन लड़ रहा है? अंग्रेजी तो फिर सीख लेंगे, कोई भी सीख सकता है। तो अंग्रेजी का क्या है? 1 घंटा रोज टाइम निकालो। अच्छी हमारे मुन्नाराम जी सीख सकते हैं 1 घंटा, सरपंच साहब अगर रोज पढ़े अंग्रेजी, देवर जी को पढ़ो अंग्रेजी, सीख जाएंगे। 1 घंटा रोज देना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, मोदी जी बोलते हैं ना अंग्रेजी, मोदी जी पहले अंग्रेजी पढ़े हुए थे क्या? कौन सी स्कूल में पढ़े बताओ? तो कह रहे मैं तो चाय का काम करता था, कहां पढ़ने का टाइम होगा। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कह रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा नुकसान करके चले गए, उनके बारे में ये मत सोचो कि उनके बच्चे आपका फायदा करेंगे। दिमाग के अंदर ये बात भर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अंतिम लड़ाई 28 की हम लड़ेंगे, चाहे कुछ हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत आगे लड़ाई चली गई। आपको ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी को हराने के लिए किसी को मत जिताओ। जिसको जिताओ 5 साल ठोक बजा के रखो कि हमारे साथ रहेगा, आगे रहेगा। आप क्या करते हो? एक को हराते हो, उसको जिता देते हो। कभी बार इसको हराना, इसको जिता दिया, उससे होगा क्या बताओ मुझे? 60 साल 70 साल निकल गए, 15-20 साल 30 साल और निकल जाएंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। और हमारे जैसे नेता बार बार आपको नहीं मिलेंगे, जो परिवार की तरह सबको साथ लेके चले। काजल की कोटे में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा देश में युवाओं की फौज मेरे पास है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान जी जमीनों पर कब्जे करवाते हैं, हनुमान जी का कोई ठेका है, कोई सोलर का काम है, कोई ये है वो है, या नशे को बढ़ावा देते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी ने तो नशा करते हैं, और नशा करने वालों को नजदीक भी नहीं रखते। और गलती से कोई काफिले में आ भी जाता है तो गाड़ी रोके तो भाग यहां से, और बीच में नशे वाले कारोबारी को भगा देते हैं। ऐसी ताकत हर नेता के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नेता अगर कोई किसी चीज को फॉलो करेगा तो पब्लिक उस नेता को फॉलो करती। तो मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया। इस राजस्थान के अंदर किसी ने सोचा नहीं होगा नई पार्टी बनेगी। रणवा जी का इलाका जुनून सबसे पढ़ा लिखा, कभी नहीं सोचा किसी। लेकिन राजस्थान के किसानों ने कहा मुझे, पंजाब हरियाणा यूपी के किसान तकलीफ में थे कि साहब अगर अब मौका अब नहीं करोगे तो कब मोदी को छोड़ोगे? मेरे को तो मोदी को छुड़वा दिया, मेरा मंत्री पद चला गया और वापस वोट भी नहीं दिया आप लोगों ने। याद है आप लोगों को कि मुझे अकेला छोड़ दिया सड़कों पर रोने के लिए? फिर भी लड़ रहा हूं आपके लिए। कभी मैंने नहीं कहा वोट के लिए तो घूम रहा हूं, और क्या काम है मेरा बताओ? मैं नोट मांग नहीं रहा हूं आपसे, खाली वोट ही तो मांग रहा हूं। लोगों को नोट भी देते हो, वोट भी देते हो, अपमान भी करवाते हो, मिलते भी नहीं है, और फिर भी जिंदाबाद जयकारा लगाते हो। मैंने ताकत दी आप लोगों को, और ताकत दी उसी की मैं मांग रहा हूं। मैंने आपको जगाया है, और आपके लिए सत्ता छोड़ी देश की, चाहे अग्निवीर हो, आर्मी को जब ठेके पे दिया, किसान के खिलाफ जब संकट आया, तो राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत से अगर कोई तेजाजी का भक्त किसान का बेटा मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर सरकारों के सामने सीना तान के खड़ा हुआ, नागौर का सांसद आपका भाई था, जिसने हमेशा इस देश के अंदर कौम की, किसान की और जवान की रखवाली करी। पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, मेरे यहाँ की तो कोई पहलवान बेटी नहीं थी, सारी हरियाणा की थी। गए तो नहीं उनको न्याय दिलाने, सबसे पहले नागौर का सांसद गया था। इसलिए गया था कि उसकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो हरियाणा की पहलवान बेटियों की रगों के अंदर खून दौड़ रहा था। भाइयों, उस बाहुबली का इलाज कर दिया, उसको बता दिया कि जिस कौम से पहलवान बेटियां आती है वो कौम बहुत बड़ी ताकतवर है देश के अंदर, जिसने दिल्ली पे हमेशा कब्जा रखा। और भरतपुर का हमारा ऐसा किला था जिस पे अंग्रेज भी कब्जा नहीं कर सके। देश के अंदर अगर कोई अवैध अजय और कोई ऐसा दुर्ग किला था लोहागढ़ का जो अंग्रेजों का अधीन नहीं रहा, इस हिंदुस्तान में एकमात्र किला था, वो भरतपुर का किला था।
लेकिन महाराजा सूरजमल को जो सम्मान इस देश के अंदर मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब वो सम्मान भी मिलेगा। आपको ध्यान है पानीपत की जब मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर गलत तरीके से जब सूरजमल जी के व्यक्तित्व को लेकर गलत बातें कही तो उसके पोस्टर भी जलाए, लोकसभा के अंदर बात उठाई और गृह मंत्री को मैंने कहा कि अगर इस मूवी के अंदर ठीक नहीं किया गया तो देश के तमाम नौजवान किसान सड़कों पे होंगे और आपके सारे सिनेमाघर बंद होंगे। 3 दिन के अंदर मूवी को ठीक करा दिया। ये आपके सामने सारी बातें, मैं वही बात कहता हूं जो मैं करता हूं और मैंने प्रयास किया और उसका परिणाम ये है कि एक आवाज में लाखों नौजवान राजस्थान और देश में इकट्ठा हो जाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। पेपर लीक, बजरी माफिया, जिसके अंदर कुछ हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, भोले हैं, समझते नहीं है। कैसा आप ठेका अपना रिश्तेदार ले लियो तो ले लिया, फिर मैं ही ले लूंगा सारे ठेके, तुम्हें कौन देगा? अगर ठेके लेके काम ही करना है तो सारे ठेके ले लूंगा मैं सारे, फिर आप क्यों चिंता करो, पैसे कमा लेंगे, फिर कर लेंगे सारा। आप जहां भी जाओ एक चीज का ध्यान रखो, अगर हमारे समाज के लोग, किसान के बेटे अगर समझदार हो तो एक चीज का ध्यान रखो, पैसे कमाने जाओ तो अपने लोगों का शोषण करके अपनों को मार के पैसा मत कमाओ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि अपने ही लोगों के खेतों के अंदर करके और इस तरह आप कर रहे हो, खड्डे खोद रहे हो और फिर हमें कहते हो हनुमान जी साहब हमारे विरोध करते हैं। मैं हमारा तुम्हारा नहीं करता, मैं जो भी माफिया है और जो भी गलत ट्रैक पर चलेगा उनका विरोध करूंगा। मैंने ये भी कहा है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी अगर गलत रूप से आ गया तो मैं उसके विरोध में भी देश के अंदर खड़ा मिलूंगा। कभी ये नहीं कहूंगा ये तो मेरे परिवार का है, ये इसने अच्छा किया जो गलत किया, ऐसी बात मैं कभी नहीं करता। और इसीलिए राजस्थान की जनता, देश की जनता मुझसे प्यार करती है। मुझे अच्छा लगा स्कूल के अंदर आपने बुलाया और बहुत लंबे टाइम बाद किसी साला के कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ। आपको इतना ही कहना चाहूंगा, रणवा जी को, हमारे प्रिंसिपल साहब और हेमाराम जी सबको, क्या आप लोग इस ढूंढलो स्कूल के अंदर ऐसी शिक्षा दे बच्चों को जो मातृभूमि के प्रेम के साथ साथ नए भारत, नए राजस्थान, नए मारवाड़ को कैसे आगे बढ़ाएं और एक संदेश पूरे देश के अंदर आप दें कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख के इस देश में सबसे आगे जा सके। ये संदेश आपको यहाँ से देना निश्चित रूप से। यहाँ अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी एक चेन जो ढूंढलो नाम से आप चला रहे हो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ेगी। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ पूरे स्कूल, प्रिंसिपल, आपकी जो टीम है, शिक्षकों की, बहुत अच्छा लगा और बच्चों को जिस तैयारी के साथ आप यह परफॉर्म बच्चे कर रहे थे मुझे अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस स्कूल का भविष्य अच्छा है और हमारे लोग तो इतने सीधे साधे हैं। देखिए कोई धर्मपंथ भी आया ना तो हमारे समाज वाले तो उसको भी स्वीकार कर रहे, इतने सीधे। शेखावाटी वालों ने नहीं किया, हमारे वाले तुरंत आ जाते थे कि जो भी पंथ आया बन जाओ, आ गया पंथ ले लो, लड्डू हाथ में खा लेते गए और अपनी संख्या कम करते थे। इतने भोले लोग हैं। इसलिए रमा जी आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका ये ध्यान रखना है, आपको इतनी ज्यादा तादाद में इनका ध्यान रखना है और आप लोग रखते हो। शेखावाटी वाले निश्चित रूप से करते हैं कि शिक्षा की जो क्रांति और मजबूती और इस कौम को जब तोड़ने का प्रयास हुआ तो सीकर जुनियों के जाट समाज के लोगों ने इस कौम को टूटने नहीं दिया। वहां कोई नया पंथ नहीं आया, ये अपने ही बड़े बड़े लोग थे जो नए बन के और बनते चले गए। आज भी सीधे हैं कि किसी न किसी के चक्कर में चढ़ जाता है और नेताओं के चक्कर में तो काफी छुड़ाया मैंने 60-70% को, लेकिन अभी भी 40% बाकी है। अब 40% में आप समझ जाओ सारी बातें। 40% चल रहा राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा। तो तैयार हो जाओ, ये 40% नहीं तो 100% और अच्छा मजबूती के साथ 100%, 100% ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। हमारा ये संदेश आपको देना। पर सारे गार्जियन, ज्यादातर इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब मुझे कल से कह रहे थे कि आपको इस कार्यक्रम के अंदर आना है। मुझे नहीं पता था आपका स्कूल में, मुझे ध्यान भी नहीं, आने के बाद पता लगा। आप मेरे पुराने परिचित हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप सब मिलके और यहाँ आके ऐसा लग रहा है जब कोई सिटी के अच्छे स्कूल के अंदर हम खड़े। बहुत अच्छी बात है, गाँव के अंदर आपने नया संदेश दिया, मजबूती दी और हम सब आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ जो विनर है, प्राइज जिन्होंने जीता, सबको शुभकामनाएं, अभिभावकों को धन्यवाद। आगे आपके बच्चे पढ़े लिखे, हमेशा मेरा साथ आपको मिलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक आंख सत्ता के सिंहासन पर रहनी चाहिए और दूसरे अपने परिवार की तरफ। तो 28 का मिशन जो आगे आ रहा है उसका आप सबको ध्यान रखना। ये तो मजबूत इलाके। तो 18 के अंदर मैं लड़ा था तो सबसे पहले जो सीटें आई वो गोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता ने मुझे ताकत दी और उसी ताकत के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल राजस्थान और देश के किसान कौम के काम आ रहा है। आगे भी आप सबके लिए समर्पित भाव से, त्याग समर्पण के साथ सबको साथ लेके चलूंगा। जो गलत होगा उसका विरोध करूंगा और जो सही होगा वो किसी भी पार्टी में मैं उसका विरोध कभी न तो करता और न मैं करूंगा। नौजवान छोटे भाइयों को जितनी ताकत मैंने दी
जितने विधायक राजस्थान में नए मैंने बनाए, परिस्थितियां उनकी खराब थी, लेकिन हर जगह मैंने उनकी मदद की। रोते हुए मेरे पास आए, साहब मर जाएंगे, पिताजी जेल में, किसी ने कुछ कहा, बना दो, कर दो मदद। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिनकी मदद की वापिस वो इस कौम की, किसान की मदद करें। मेरी मदद मत करो, कम से कम अपने इलाके की मदद करो। ये संदेश सारे छोटे भाई बहनों को देना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पिछली बार जो थे अंदर वो सड़कों पे हैं, और अब जो सड़कों पे अगली बार अंदर होंगे, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार। आपने विद्यालय के लिए समय निकाला और जो भी आपने शब्द कहे हैं उनका अनुपालन निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद सर।